अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश रहें, हमेशा से मुस्कुराते रहें। और आज का नया व्लॉग मेरा है, थोड़ी सेटिंग चेंज की थी मैंने, और मैंने आज अपने कबर्स वगैरह सेट करने हैं। मेरे बैग्स की सारी शेप्स ख़राब हो चुकी है क्योंकि मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन तो ख़ुद बनाना पड़ता है, ऐसे बैठे बैठे तो डिसिप्लिन पैदा नहीं हो जाता। तो क्यों ना आज अपनी चीज़ों को थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करें। और ईमान की छुट्टियाँ थी, ज़ैनब की भी, तो मैंने सोचा था कि जब छुट्टियां होंगी तो मिलके करेंगे, क्योंकि ईमान और ज़ैनब के बगैर मेरा बिल्कुल गुजारा नहीं है और वो मेरे साथ मिलके सारा काम करवाती हैं। तो आज हम लोगों ने अपनी कबर्स भी सेट करनी थी, अपने सारे ड्रॉर्स वगैरह सेट करने थे, और रात को हम लोगों ने 1 बजे तक सेटिंग चेंज की रूम की, और उसके बाद जाके सोए। और इंशाल्लाह जब मेरे सारे ड्रॉर्स वगैरह सेट हो जाएंगे तो फिर मैं आपको अपने रूम की सेटिंग दिखाऊंगी। तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि अब सेटिंग कैसी लग रही है। और कंफर्टर इतने दिनों से मिट्टी से ख़राब हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि पूरा साल ही कंफर्टर यूज़ किए जाते हैं, तो इनको पेटी में या फिर अलमारी में रखने का फ़ायदा ही नहीं है। तो चलो इनको एक ड्रॉ खाली करके उसमें रख देती हूँ। एक तो डस्ट से भी बच जाएंगे, और दूसरा ये है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो जो मज़ा कंफर्टर में सोने का आता है ना, वो और किसी में आता भी नहीं है। और पूरे साल कंफर्टर यूज़ होते हैं, सिर्फ 2 मंथ्स ऐसे आते हैं बीच में कि हम लोग बड़े कंबल निकाल लेते हैं, और उसके अलावा तकरीबन पूरा साल यही यूज़ होता है, तो उसमें इसको पेटी में रखने की ज़रूरत ही नहीं थी। और मेरे बैग्स में सारे, जब भी कहीं लेके जाती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा शौक है ना बैग्स का, मेरे पास बैग्स की बहुत ज़्यादा कलेक्शन है। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी अपने सारे बैग्स। फ़िलहाल तो मुझे इनको निकालना है, इनकी सारी शेप्स ख़राब हुई हैं, क्योंकि जब हम लोग मार्केट से बैग लेते हैं तो उन्होंने न्यूज़पेपर या शॉपर वगैरह या कुछ भी डाला होता है ताकि ये फूले रहें, इनकी शेप ख़राब ना हो, क्योंकि सॉफ्ट होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं। तो आज मैंने भी यही सोचा, बैठे बैठे ख्याल आया मुझे, ईमान ने भी कहा कि मम्मा इसके अंदर कुछ डाल के रखे ताकि ये फूले फूले से रहें और इनकी शेप ख़राब ना हो। कुछ बड़े बैग्स हैं जो मैंने आने जाने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करने होते हैं, बच्चों की 1000 चीज़ें होती हैं वो रखनी होती हैं। और कुछ छोटे बैग्स हैं मुझे, जो कॉलेज चली गई या शॉपिंग पे चली गई या कहीं भी जाऊँ तो वो लेकर जाती हूँ। तो आज मैं अपने सारे बैग सेट करने वाली हूँ, और आपको भी अपने सारे बैग्स दिखाऊंगी। और मुझे किचन मेरा इतना अर्से से गुम हुआ था, वो मिल गया, वो भी बैग के साथ लगा दूंगी। और मुझे अपनी ड्रेसिंग भी सेट करनी है, तो चले मैं सेट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ।
अच्छा, इस ड्रॉ में बच्चों के बैग्स पड़े हुए थे। अक्सर ट्रिप्स वगैरह पर जाएं या कहीं घूमने जाएं या हम लोग कहीं ट्रैवलिंग वगैरह पे जाएं तो बच्चों के यूज़ में आ जाते हैं, वो पड़े थे। और मुझे अपना फ़ैन रखना याद नहीं रहा। ये पंखा है, ये अम्मी ने मुझे, हम लोग उम्रा करने गए थे ना, वहाँ से लेके दिया था। तो ये मैं इधर बैग्स के साथ ही रख देती हूँ। जब कहीं जाना हो, जो बैग लेना हो ना, उसके अंदर डाल देती हूँ। गर्मियों में अक्सर यूज़ हो जाता है, सफ़र कर रहे हो तो गर्मी लगती है, तो बैग में जब पड़ा हो ना तो फिर थोड़ी बच्चों के लिए ईजी हो जाता है कि बच्चों को हवा वगैरह देनी हो। ज़ैनब अक्सर सो जाती है, तो इसमें जो बैग्स पड़े हैं अब मुझे ये भी सेट करने हैं। लेकिन खैर इनकी शेप्स ख़राब नहीं होती, ये सीधे सीधे रहते हैं और ये सॉफ्ट ही होते हैं। इनमें तो चीज़ें डले तो वैसे भी प्लेन हो जाते हैं। हमारे जो बैग्स होते हैं ना, उनकी थोड़ी और फैब्रिक होती है तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसके अंदर एल्बम्स पड़ी हुई थी बच्चों की और पिक्चर्स वगैरह सारी, और कुछ और चीज़ें पड़ी थी। कुछ बच्चों की फाइल्स पड़ी थी रिज़ल्ट की, सारे स्कूल्स की, तो वो सारी जो है वो भी अभी मुझे सेट करनी है। और अब बारी आई है हमारी सॉक्स की। और ये जो सॉक्स, टोपियाँ और हिजाब कैप्स होती हैं ना, ये इतनी छोटी छोटी होती हैं कि ये गुम हो जाती हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो मिलती नहीं है। यकीनन सबके साथ ऐसा होता होगा कि मुझे बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक सॉक्स पड़ी होती है, दूसरी नहीं मिलती, तो अब पेयर बना के रखने हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लाइफ में डिसिप्लिन जारी रहे, हमेशा कायम रहे, लेकिन बच्चों की वजह से डिसिप्लिन ख़राब हो जाता है, कुछ बड़ों की वजह से हो जाता है, तो समझ नहीं आती क्या करें। अच्छा, ये मैंने दराज से मंगवाया था और इसको तकरीबन 3 साल हो गए हैं। जो चीज़ मैंने मंगवाई थी वो थी भी नहीं, लेकिन खैर अब यूज़ तो करना है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसमें सॉक्स रख देती हूँ। एक में मैंने ईमान की रख दी और एक में ज़ैनब की रख दी, एक में अपनी रख दी, और जो चौथा था उसके अंदर मैंने इनकी स्कूल वाली सॉक्स रख दी। एक फिर खाली हो गया था, उसके अंदर मैंने रख दिए थे ग्लव्स और बाकी अपनी हिजाब कैप्स, जो हिजाब के नीचे लेते हैं हिजाब कैप्स, वो रख दी थी, क्योंकि उम्रा करने जाओ तो अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है। यहाँ पर भी अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है स्कार्फ करते वक्त, तो फिर ये होता है कि ज़रा स्टॉलर जो होता है ना वो सर पे टिका रहता है, और जब जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी है वो मुझे मिलता ही नहीं है। और जी जनाब, मुझे ढूंढते ढूंढते कुछ ख़ास चीज़ें अपनी मिल गई थी। मैंने कभी जब मतलब मुझे याद ही नहीं था कि मैंने ये बनाई थी। जब मैं अपना टेक्सटाइल का कोर्स कर रही थी ना, तो मुझे ये वाले मैंने हाथ से बनाए थे सारे, और टीचर ने हमें इस पर कलर्स और वो करने शेड देने सिखाए थे, कलर कंट्रास्ट सिखाए थे। तो वो सब चीज़ें जब हमने की थी तो हमें बहुत मज़ा आया था। ये मैंने सारी हाथ से चीज़ें बनाई थी, तब मैं सीख रही थी, और ड्राइंग मेरी अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी बड़ी अच्छी थी, तो मैंने इन सारों पर ये सारी चीज़ें बनाई थी। और मुझे ये सब चीज़ें बहुत मुझे याद ही नहीं थी, सच पूछे तो। मुझे अभी मिली तो याद आया कि अल्लाह, ये तो मैंने खुद बनाई थी। मुझे बहुत खुशी हुई जब अक्सर पुरानी गुमी हुई चीज़ या हमें याद भी ना हो और मिले तो बहुत खुशी होती है। तो ये छोटे छोटे मैंने इमोजीज बनाए थे, कपड़े पर हाथ से सारे ट्रेस किए थे और फिर इसमें कलर किया था, तो टीचर को बहुत अच्छे लगे थे। ये सारी चीज़ें मेरी पड़ी हैं, और इंशाल्लाह मुझे पहले किसी एक लड़की का कमेंट आया था कि आपने टेक्सटाइल में क्या सीखा। तो बहुत से लोगों को पता नहीं होता टेक्सटाइल में क्या होता है। एक तो कंप्यूटर पर हम लोग टेक्सटाइल का कोर्स करते हैं, मैंने किया था, दूसरा किया था गवर्नमेंट स्कूल से, वो हाथ से सारी चीज़ें बनानी होती हैं। तो मैं आपको इंशाल्लाह जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग होगा उसमें मैं अपनी टेक्सटाइल की बुक दिखाऊंगी आपको, जिसमें मैंने जो जो चीज़ें सीखी, और मैंने टाई एंड डाई सीखा था, और हैंड से फैब्रिक पेंट बनाना सीखा था, और बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी थी और मुझे सीखी थी मैंने। सच में मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। मैं मतलब अगर फैब्रिक से कोई मोटिव वगैरह बनाने हों
या कुछ भी बनाना हो, कपड़ों पे ब्लॉक प्रिंटिंग करनी हो, तो मैं खुद कर लेती हूँ इजीली, और आइडियाज़ वगैरह भी काफ़ी आ जाते हैं। तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला अपनी पूरी बुक दिखाऊंगी। और इससे पहले कि आपकी मिस हो जाए वो बुक, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी अगली जो वीडियो आए ना वो आप लोग फ़ौरन देख लें। जो टेक्सटाइल में इंटरेस्टिंग है उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। और बस अब मैं अपने जो है वो फ्लावर्स वगैरह जो थे वो वॉश कर रही हूँ, क्योंकि इन पर काफ़ी डस्ट पड़ी हुई थी। तो रात को मैंने वॉश नहीं किए थे क्योंकि सिर्फ मुश्किल से हमारी सेटिंग चेंज हुई थी। तो मैंने सोचा चलो सुबह मैं वॉश कर लूँगी, थोड़ी देर धूप में रख लूँगी तो ज़रा सूख जाएंगे, और उसके बाद इनको अरेंज कर लूँगी। बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ती है क्योंकि हमारा कॉर्नर वाला घर है, तो यहाँ से आते जाते वक्त हर वक्त बाइक्स गाड़ियाँ वगैरह गुजरती हैं, तो बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ती है। सुबह शाम डस्टिंग करनी पड़ती है, लेकिन मैं खैर दिन में एक दफ़ा ही करती हूँ, इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं सुबह शाम करूँ। लेकिन खैर ये है कि ये जो प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, ये मैं मंथ में एक बार ही वॉश करती हूँ, मुझसे हर हफ्ते या दूसरे तीसरे दिन नहीं वॉश होते। तो बस मैं ये वॉश कर रही हूँ, ये ड्राई होंगे तो फिर मैं इसको अरेंज करूँगी। और यहाँ पर मेरी सारी क्लीनिंग भी हो गई, बेडशीट सेट हो गई, सारे कैबिन्स जो मैंने सेट करने थे वो भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और इतनी खुशी मिलती है ना ये सब जब हो जाए। और लाइफ में जिस बंदे की लाइफ में डिसिप्लिन होगा ना, यकीनन वो डिप्रेशन का मरीज़ नहीं होगा। हम जैसे लोग जिनकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होता ना, हम आधे से ज़्यादा तो डिप्रेशन के पेशेंट बन जाते हैं। तो बस अब मैं प्यारी सी कैंडल जलाऊँगी, और ताकि मेरी ज़रा थोड़ा मूड भी अच्छा हो जाए, थकावट उतर जाए और अच्छी सी खुशबू फैल जाएगी कमरे में। और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने जो रूम की सेटिंग है कि मैंने कैसे की है। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको व्लॉग कैसा लगा। और मुझे आपके कमेंट्स का बहुत ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार होता है और बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि आप लोग मेरी एक यूट्यूब फैमिली बन चुके हैं। और इसके साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करूँगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।